दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए ये आ चुका है जिसका आपको इंतज़ार था। ऐसा वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था और ये आप देख सकते हो। पूरा कंप्लीट आपको मैं बताने वाला हूँ। सभी उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएंगे। देख सकते हो, ये पूरा हल सहित आपको मैं बताऊंगा और आपको सारे क्वेश्चन के उत्तर देखने को मिलेंगे। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 5 फरवरी 2024 और ये आप लोगों को पूरा हल सहित बताऊंगा। यहाँ आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसका उत्तर मैंने नहीं बताया हो। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन नंबर 23 पर अनुशासन का महत्व, स्वच्छ भारत, मेरे सपनों का भारत, जल ही जीवन है, इंटरनेट का प्रभाव और ये मित्र को वार्षिक परीक्षा में बधाई देते हुए पत्र और इसके अलावा नगर निगम। यहाँ पर आप लोगों का ये स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पर ये रहा आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर। शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए थे? तो शिव धनुष टूटने पर परशुराम जी क्रोधित हो गए थे। रीतिकाल को कितने काव्य धाराओं में विभाजित किया है? तो 3 काव्य धाराओं में रीतिकाल को विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पर आपको बताना है करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे? तो ये कुश्ती आपको बताना है। और इसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, ये आपको बताना है। और इसके बाद में नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। ठीक है। इसके बाद में आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न, जिनके सब के उत्तर बताऊंगा आपको। उत्साह कविता में किसको संबोधित किया गया है? तो बादलों को संबोधित किया है। चौपाई एक मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। और मन्नु भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। जिसके समान दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। और गंतोक का अर्थ, ये पहाड़ है गंतोक का अर्थ। ठीक है। और वाच्य के भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान नागार्जुन। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार। रामचरित मानस महाकाव्य। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति। लखनवी अंदाज नवाब साहब। फेरी भेटूला फिर मिलेंगे, ये फेरी भेटूला का अर्थ होता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न। देख सकते हो 401 आपकी हिंदी का कोड है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की आयु 50 वर्ष थी। लगभग 50-60 वर्ष आपको इसमें सत्यम शिवम सुंदरम बताना है। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए थे। सही बात है प्यारे विद्यार्थियों। रीढ़ नरकट एक प्रकार घास से बनाई जाती है, ये भी आप लोगों को सत्य वचन बताना है द्वारिकानाथ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा छंद में 16 मात्राएं होती है, इसमें आपको असत्य बताना है। दोहा में 24 मात्राएं होती है। सज्जन में स्वर संधि है, ये भी आपका असत्य है क्योंकि सज्जन में व्यंजन संधि है। हिरोशिमा कविता गे द्वारा लिखी गई, ये आपका सही है, सत्यम वचनम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दशानन में कौन सा समास है? दशानन में आपका बहुव्रीहि समास है।
पंथा का अर्थ क्या है? तो पंथा का अर्थ है रास्ता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। 10वां रस कौन सा है? वात्सल्य रस 10वां रस है। और तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? तो भोलानाथ कहकर बुलाते थे। भोलानाथ आपको उत्तर में बताना रहेगा। मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। मैं क्यों लिखता हूँ, अज्ञेय आप इसमें उत्तर बताएंगे। नई कविता की 2 विशेषताएं मैं बता रहा हूँ। पहली तो है नवीन उपमानों का प्रयोग। नवीन उपमानों का प्रयोग, ये आपकी पहली विशेषता। ठीक है। दूसरी विशेषता आप लोगों को बता देना है काव्यांगों की नवीनता। नवीनता, ठीक, ये दूसरी विशेषता है। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचनाओं के नाम। तो रीतिकाल के पहले कवि हैं भूषण। भूषण की रचना है शिवा बावनी। और इसके बाद में नेक्स्ट दूसरे कवि हैं बिहारी। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई, ठीक है। इस प्रकार से आप बताएंगे। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो प्रजा हित, प्रजा को ना सताना, ठीक है, ये आप उत्तर में लिखेंगे। संगतकार कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसमें आपको याद रखना है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि विकट परिस्थिति में भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन की जो मादकता है उसने उसको घेर लिया है। फागुन की सुंदरता ने कवि के मन को मोह लिया है, इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल जो है किसान की पूंजी है, किसान की मेहनत है और देश के लिए किसान अन्नदाता के समान है। अगला है तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाव पक्ष। तो 2 रचनाओं में आपको क्या बताना है? तुलसीदास की सबसे पहले तो रामचरितमानस, रामचरितमानस, ठीक है। और एक आप बताएंगे कवितावली, कवितावली, ठीक है, ये रचनाएं। भाव पक्ष, तुलसीदास भगवान राम के भक्त थे। तुलसीदास ने भगवान राम के रूप का वर्णन किया है। तुलसीदास ने भगवान राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन किया है। अगला आपका हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी का पहला महाकाव्य आपको क्या बताना है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंदवरदाई ने। चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। एक और महाकाव्य का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी। जयशंकर प्रसाद आपको उत्तर में बताना है, ठीक है। ये 2 महाकाव्य और उनके रचनाकार का नाम हो गया। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, रस के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। तो रस के होते हैं 4 अंग। नाम है, पहला है विभाव, दूसरा है आपका अनुभाव, अनुभाव, विभाव अनुभाव। उसके बाद तीसरा है आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव। और चौथा है आपका संचारी भाव, संचारी भाव। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। इसके बाद में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा में आपको लिखना है, काव्य में जहाँ पर एक शब्द की उक्ति बार बार हो या 2 बार हो और उसका अर्थ समान हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे बार बार मोही
लागी बोलावा, लागी बोलावा। ठीक है, ये उदाहरण पुनरुक्ति प्रकाश का। तो बार और ये बार, ये अर्थ एक है इन दोनों का। ठीक है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसमें आपको बताना है ऐसा छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हो और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हो, उस छंद को दोहा छंद कहा जाता है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। उदाहरण में चलती चाकी देखकर, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। सारे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। यहाँ शब्द शक्ति भी देख लीजिए आप सभी। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, नाम भी लिखिए। तो अभिधा लक्षणा व्यंजना, अभिधा लक्षणा व्यंजना, अभिधा लक्षणा व्यंजना, ये शब्द शक्ति के भेद या प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये देखो आप सभी सुशील पुस्तक पढ़ता है, आज्ञावाचक में सुशील पुस्तक पढ़ो ऐसे बनेगा। ठीक है, पढ़ता है की जगह लिख देंगे पढ़ो। रोहित विद्यालय जा रहा है, निषेधात्मक, रोहित विद्यालय जा की जगह लिख देंगे नहीं जा रहा है, इस तरह से। और ये आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना है।